बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खबरनामा के नए खबर के साथ आपका दोस्त सिराज अहमद हाजिर है। दोस्तों, चंद दिनों पहले इंडिया ने जो प्रोपेगेंडा अपनी मीडिया के ज़रिए शुरू किया था कि अजीत डोवल की चाइना के वज़ीर ख़ारजा से बराह रास्त बातचीत हुई है और दोनों की आपस में सुलह की बात हुई है और चाइना अपनी फ़ौजें वापस ले जाने के लिए तैयार है, चाइना की वज़ारत ख़ारजा ने इसका भांडा फोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, चाइना की वज़ारत ख़ारजा ने इसका खुलकर जवाब दे दिया है कि चाइना इंडिया के साथ किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाला है और चाइना ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि वो वापस नहीं जा रहा। और चाइना ने यह भी कहा कि उसकी तरफ से इंडिया को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। दोस्तों, चाइना ने यह भी कहा कि इंडिया चाइना की हुदूद कबूल करे और इंडिया ये भी कबूल करे कि उसने जारियत की, और जब तक इंडिया आर्टिकल 370 को अंडू नहीं करेगा तब तक चाइना उसके साथ कोई रियायत नहीं करेगा। और चाइना ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि वो वापस नहीं जा रहा। दोस्तों, चंद दिनों पहले इंटरनेशनल मीडिया में ये बात भी की जा रही थी कि क्या चाइना अपने ख़ैमे उखाड़ रहा है। चाइना ने इसके जवाब में कहा है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, चाइना अपने ख़ैमे नहीं उखाड़ रहा, चाइना लद्दाख से नहीं जा रहा। तमाम दोस्तों, चाइना ने अपने जदीद तरीन एडवांस हथियार डिप्लॉय कर दिए हैं और ये हथियार उस वक्त भेजे गए हैं जब इंडिया चाइना से सुलह की बात कर रहा है। तो इस बात से साफ ज़ाहिर है कि चाइना क्या चाहता है और इंडियन मीडिया की बातों में कितनी सदाकत है। तहम इंडिया सुलह की बात क्यों कर रहा है, इस बात को भी जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, फ़िलहाल इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया इस वक्त चाइना से लड़ने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी के पास लड़ने के लिए साजो सामान उस लेवल का नहीं है जो चाइना के पास है। दोस्तों, इस वक्त इंडिया में जंगी साजो सामान पाकिस्तान से भी कम है, इसलिए फ़िलहाल इंडिया पाकिस्तान से भी लड़ नहीं सकता। दोस्तों, इस वक्त इंडिया की फ़िज़ाई क़ुव्वत चाइना से तो बिल्कुल ही कम है, मगर पाकिस्तान के मुकाबले में भी बहुत कम है। और इंडिया ये भी जान गया है कि चाइना और पाकिस्तान एक हैं। अगर हमने चाइना के साथ लड़ाई शुरू की तो दूसरी तरफ से पाकिस्तान अपनी पसंद के महाज से लड़ाई न छेड़ दे। बल्कि यहाँ सिर्फ बात पाकिस्तान की नहीं है, चाइना ने तो अफ़गानिस्तान, रशिया, भूटान, बांग्लादेश और अब ईरान को भी अपने साथ मिला लिया है। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने अपने वन बेल्ट वन रोड प्लान में ईरान को भी शामिल कर लिया है और चाइना ने ईरान के साथ 25 साल का मुआहदा किया है। इस एग्रीमेंट का नाम लॉ एंड ड्रैगन एग्रीमेंट रखा गया है। इस मुआहदे के तहत चाइना ईरान को एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सनत और टेक्नोलॉजी के शोबे में मदद देगा। दोस्तों, ईरान इंडिया के बहुत करीब है और चाइना ईरान के बहुत करीब आ गया है। इसी वजह से इंडिया परेशान है कि किस किस से वो साउथ एशिया में लड़े। अमेरिका सुपर पावर बेशक है, मगर साउथ एशिया का रीजनल प्लेयर इस वक्त चाइना है। ताहम इंडिया को इस वक्त रीजन में सिर्फ ईरान का सहारा था, लेकिन अब वो भी चाइना के साथ हो गया है। इसलिए फ़िलहाल इंडिया चाइना से नहीं लड़ेगा और वो लड़ भी नहीं सकता। फ़िलहाल हथियार वगैरह इकट्ठा करेगा और मौका देखकर जब वो ताकतवर होगा, मौका पाकर हमला करेगा। मगर चाइना भी इंडिया की ये पॉलिसी अच्छी तरह जानता है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम। मगर ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया चंद माह में हथियार वगैरह जमा करके चाइना पर हमला करने के बजाय पाकिस्तान पर हमला कर दे। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि मामले की नज़ाकत को समझे। इस वक्त इंडिया कमज़ोर है, उसे ताकतवर होने का मौका ना दे और चाइना के साथ मिलकर पहले पाकिस्तान इंडिया पर अटैक करे और इंडिया को संभलने का मौका ही ना दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचे। शुक्रिया।